हम लोग आगे चलते हैं जनाब। इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आप लोगों को अब अपनी जो है ना वो अटेम्प्ट किस तरीके से प्लान करनी चाहिए। देखें, आईकैप ने जगह-जगह पे जो है ना वो अपने जो एग्ज़ाम्स का शेड्यूल था उसमें उसने गाइड किया कि आपको एक्चुअली पेपर्स किस तरीके से रखने चाहिए। उसके बाद आपको उसने नंबर्स के थ्रू गाइड किया कि आपको पेपर्स कौन-कौन से कैसे लेने चाहिए। तो अगर आप बात करें कि मेरी तरफ से सजेस्टेड अप्रोच नए एएफसी के बच्चों के लिए क्या है, तो वो जनाब ये आप लोगों के सामने नज़र आ रही है कि आपने ये जो मार्च 2021 अटेम्प्ट है इसमें कैफ 1, 2, 3 में जो है ना उसको प्लान करना है, उसको पढ़ना है, उसको पास करना है और ये किया जा सकता है। दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आप इसको पढ़ें, आप उन तमाम चीज़ों को फ़ॉलो करें जो मैं इंशाल्लाह इसी सेशन में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँगा और उसके बाद जब आप इस सेशन को मतलब आप पढ़ते जाएँगे पूरे 6 महीने जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो देयर इज़ नो डाउट कि आपका पेपर पास नहीं होगा। Then you should go to September 2021 attempt with CAF 4, 5 and 6। ये एक बड़ा जो है ना वो अच्छा कॉम्बिनेशन है और फिर 7, 8 और 9। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखें, आप लोगों ने एएफसी में 4 पेपर्स पढ़े और 4 पेपर्स आप लोगों ने एक्चुअली जो पढ़ने होते हैं वो पढ़ने होते हैं 4 महीनों में। ठीक है, अब उन 4 पेपर्स में से इंग्लिश जो है वो तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का एग्जाम्प्ट हो जाता है। ठीक है जी, कुछ लोगों का जो एग्जाम्प्ट नहीं भी होता तो वो बहुत ईजिली जो है ना वो पास कर जाते हैं। तो फंक्शनल इंग्लिश वगैरह में जो आपका जो रिजल्ट आता है ये उन बच्चों का जिनकी इंग्लिश एग्जाम नहीं होती है उनका भी रिजल्ट 95-90% के दरमियान में आ रहा होता है। लेकिन जब आप लोग उस वक्त सिर्फ आप एक पेपर पे फोकस कर रहे होते हैं विच इज क्वांटिटेटिव मेथड्स क्यूएम, और उस पेपर में आप जो है ना वो पूरी जान मार रहे होते हैं, बाकी आपको फीडबैक भी मिल जाते हैं, क्वेश्चंस वगैरह आप जो है ना वो थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं तो आप एमसीक्यू बेस्ड पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करके पास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम फिर जब कैफ 1, 2, 3 में आते हैं तो ये जो 3 चंक्स हैं, इन 3 चंक्स को जो है ना वो डिफरेंट वर्ड्स से जो है ना वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। जो पहले 3 सब्जेक्ट्स हैं इनको मैं कहता हूँ कि ये बल्कि हैं। ठीक है जी, जो अगले 3 सब्जेक्ट्स हैं ये समझ लें कि ये है स्मार्ट, और अगले 3 सब्जेक्ट्स हैं ये हैं टेक्निकल। ठीक है जी, कैफ 1, 2, 3 में चीज़ें ज़्यादा होती हैं। आप कैफ 3 का भी सिलेबस आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी जो है ना वो हैवी सिलेबस होता है, लेकिन अभी आईकैप ने उसको थोड़ा-सा एडजस्ट करने की भी कोशिश की है। तो कैफ 1, 2, 3 में आते हैं तो हम लोग जो है ना वो हमारा फोकस होता है कि यार अच्छा चलें ठीक है, जैसे एएफसी में हम लोग करते रहे हैं, हम उसी तरीके से इसको भी पास कर लेंगे। लेकिन मज़े की बात ये है कि कैफ 1, 2, 3 में तमाम बच्चों का जो रिज़ल्ट है, वो जब आता है तो जब आप उसके रैंक्स देखते हैं तो आप देखें कि लास्ट 2 पोज़ीशंस जो हैं, वो कैफ 2 और कैफ 3 की हैं। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि बच्चे इसमें बहुत गंदा परफॉर्म करते हैं। कैफ 1 थर्ड नंबर पे आ रही है क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल पेपर है। और जनाब जब ये वाले एरियाज में आप आए तो आपने जो है ना वो क्योंकि अपनी प्रिपरेशन ठीक नहीं की हुई, तो आपको बल्कि एरियाज को कवर करने का जो है ना वो तरीका नहीं आता था। तो इसलिए जो है ना दिस इज द मेन रीजन ऑफ फेलियर इन कैप 1, 2, 3 कि आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान नहीं करते, इल प्लानिंग। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तो उन चीजों की वजह से जो है ना वो आपका कैफ 1, 2, 3 में फेलियर आता है। अब देखिए कैफ 5 का रिजल्ट कितना अच्छा आता है, कैफ 4 का रिजल्ट कितना अच्छा आता है। वापस चलें जरा, कैफ 4, 5, 6 में पहली 2 पोजीशंस है, कैफ 4 की सेकंड पोजीशन है, कैफ 5 की फर्स्ट पोजीशन है। तो इस एरिया में आप थोड़ा इजी परफॉर्म कर लेते हैं, आप इस एरिया को पास कर पाते हैं। लेकिन पीछे वाली जो फेलियर की नहुसत होती है ना, वो इस दूसरे 3 पेपर वाला जो चंक है ना इसमें भी आपको इफेक्ट करती है। फिर दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि हमारा पहला एरिया जो होता है ये बल्कि होता है, दूसरा एरिया हमारा स्मार्ट होता है, तीसरा एरिया टेक्निकल होता है। तो जो बल्कि एरिया है आपने अपने आप को जो है ना आप तैयार करना है कि आपने इस एरिया के ऊपर फोकस करना है, कैफ 1, 2 और 3 के ऊपर, और ये ही 3 पेपर्स हैं जो आपको उठाने चाहिए। तो जनाब होता ही है कि एएफसी पास हो जाता है, और एएफसी के बाद ये पहले 3 वाला जो एरिया है जिसे हम बल्कि एरिया कह रहे हैं ये आपसे पास नहीं होता। तो जनाब जो लोग अभी कैफ 1, 2, 3 शुरू कर रहे हैं, जो भी कैफ शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सिर्फ ये 6 महीने हैं जो आपने मेहनत करनी है, इस एरिया में फोकस कर लो तो आगे जो है ना वो आपके लिए इंशाल्लाह कैफ बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है जी, हम लोग बात करते हैं सेकंड एरिया की। ये बड़ा स्मार्ट एरिया है। पहली 2 पोजीशंस में पहली जो फर्स्ट टॉप 3 पोजीशंस हैं उनमें से 2 पोजीशंस इस एरिया में आती हैं। ये एरिया जो है ये रिलेटिवली इजी भी है, अच्छा भी है, और एक और मजे की बात ये है कि इसमें कोई एप्लीकेशन बेस्ड पेपर नहीं है, इस वजह से भी जो है ना वो आप शायद इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। देन कैफ 7, 8, 9 बड़ा ही खूबसूरत सा एरिया है। इसमें आपको जो है ना वो एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि अच्छा जनाब आप सीए बनना शुरू हो गए हैं। आप कैफ 9 पढ़ते हैं विच इज़ ऑडिटिंग, आप कैफ 8 पढ़ते हैं जो कि मैनेजमेंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, और इन एरियाज में आपको वाकई में जो है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटेड चीज़ें पता चलती हैं। तो ये जनाब आपका एक सीधा सीधा रोड मैप है।